आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं दुर्गा माता के 9 रूप। तो चलिए हम नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, आश्विन व चैत्र के महीने में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से नवमी तिथि तक का वह शुभ मुहूर्त होता है जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन अर्चन करते हैं। इसमें कलश स्थापना एवं अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। दुर्गा सप्तशती के इस श्लोक में हमें 9 दुर्गा के 9 रूपों का नाम मिलता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टकम नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तन्येतानि नामानि ब्रह्मणि। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, अतः इन्हें वृषारूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। इनका मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंदार्थकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्वी या तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने घोर तप किया था, अतः इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। इनका मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम, अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण अनुत्तमा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, अतः इनका नाम चंद्रघंटा कहा गया। देवी चंद्रघंटा का मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा, चंडकोपास्त्र केर्युता, प्रसादम तनुते मह्यम, चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कुष्मांडा रखा गया। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, अतः देवी का नाम कुष्मांडा है। माता कुष्मांडा की उपासना करने का मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम, रुधिराप्लुतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्याम, कुष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। माता स्कंद माता की उपासना करने का मंत्र है सिंहसन गता नित्यम, पद्माश्रित कर्तव्या, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की जाती है। विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। माँ कात्यायनी की उपासना का मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलाकरा, शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम नदद्या देवी दानवघात। दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं।
माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, परंतु गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गर्दभ की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि की उपासना का मंत्र है: एक वेणी जपा कर्णपूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लोललिता कंटकभूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रिर्भयंकरी। दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। महागौरी, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। महागौरी की उपासना का मंत्र है: श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम तद्यान, महादेव प्रमोद। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल और पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्रि के यह अंतिम देवी हैं। यह देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है। इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। माता सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र है: सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरैररमरेरपि, शिव्यमाना सदा भूयात्, सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय माँ अम्बे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार आप सभी को फिर से नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।